सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आगे आज चलिए 7वां पार्ट। इसमें ध्यान से आप देखेंगे कि स्पीडी का जो क्वेश्चन बैंक है उसी से रिलेटेड सवाल है और सारे सवाल एग्ज़ाम में आए हुए सवाल है, तो आपको याद हो जाएगा जितने भी सवाल है। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी करते हो तो आप ध्यान से देखते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो चलते पहला नंबर सवाल पर। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। डायनेमो जो होता है, जनरेटर में जो डायनेमो लगा रहता है उसका आर्मेचर जो होता है इस्पात का बना होता है। आप याद रखेंगे डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर क्या होगा? तो पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो चांद पर उसका वजन क्या होगा? 100 न्यूटन। तो याद रखेंगे 100 न्यूटन क्यों हो गया? क्योंकि पृथ्वी पर जितना वजन होगा उसका 1/6 भाग होता है चांद पर, यानी 1/6 भाग चांद पर होगा। अगर यहाँ पर 12 न्यूटन पृथ्वी पर भार है तो 1/6 यहाँ से कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन चांद पर हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ 600 न्यूटन है, पृथ्वी पर 600 न्यूटन भार है तो उसका चांद पर क्या होगा? तो चांद पर करने के लिए 1/6 करते हैं, 6 से काटते हैं, 100 न्यूटन हो जाता है। तो आप याद रखेंगे, रटेंगे नहीं। आपको याद क्या रखना है कि जितना भी भार पृथ्वी पर होगा उसका 1/6 कर देना और कुछ नहीं करना है, बस आंसर तैयार हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 19.30 होता है, इसको याद रखना है। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30, इसको याद रखना है, ध्यान देना है। कितना होता है? 19.30। आगे बढ़िए कि ठोस कोण का इकाई क्या होता है? स्टेरेडियन। ठोस कोण का इकाई होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है तो इसको याद रखना है। ठोस कोण का इकाई होता है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन को याद रखना। ये गलत लिखा गया है, हिंदी पर नहीं जाएंगे, थोड़ा सी ये गलती, ये प्रिंट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं कि जब इस्पात जैसे धातु की छड़ को प्रत्यास्थ सीमा से ज़्यादा ताना जाता है तो वह प्लास्टिक में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको समझिए, पहले रटने का कोई ज़रूरत नहीं। जब इस्पात को, कोई इस्पात है उसको प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है, यानी कि जितना उसको खींचने का ताकत होगा, जहाँ तक वो तन्य हो सकता है, जहाँ तक उसको खींचना ही खींच दीजिए। अगर उससे उसको ज़्यादा खींच देंगे तो वो प्लास्टिक में परिवर्तन हो जाता है, प्लास्टिक बन जाता है। तो जैसे ही कि जैसे कोई रबर को हम खींचते हैं, तो जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, रबर वो इस्पात नहीं है, रबर को लेते जहाँ तक खींचने का रहेगा वहाँ तक खींचाएगा। अगर उससे ज़्यादा खींच देते तो क्या टूट जाता है ना। तो लेकिन इस्पात में ये होता है कि जहाँ तक खींचने का रहता है वो खिंचाता है, और उससे ज़्यादा हम टाइट कर दिए, ज़्यादा खींच लिए तो वो प्लास्टिक में परिवर्तन हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि जब इस्पात जैसे धातु की छड़ को प्रत्यास्थ सीमा से ज़्यादा ताना जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा? इस्पात बन जाएगा, याद रखना। आगे सवाल है कि एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? 0 होगा। एक आवेशित खोखला गोला है, कोई खोखला गोला है, इसके अंदर किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। कहीं पर चले आइए, आपका इच्छा जहां होगा चलाइए, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 0 होगा। आपको याद रखना है 0 होगा। ऊपर से एक बार फिर से चलते, ध्यान से देंगे, देखेंगे डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होगा? इस्पात का बना होगा। आपको याद रखना है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो चांद पर कितना होगा? 1/6 से गुना कर देना है। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.30 होता है। आपको याद रखना है ठोस कोण का इकाई स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन को याद रखना है। आगे सवाल आपके कि जब इस्पात जैसे धातु की छड़ को प्रत्यास्थ गुणांक से ज़्यादा उसको खींच देते हैं तो वह प्लास्टिक में परिवर्तन हो जाता है, उसमें प्लास्टिक में परिवर्तन हो जाता है, प्लास्टिक बन जाता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, 0 होता है। विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? 0 होगा। आपको याद रखना है। तो चलते आगे सवाल देखिए आप। आगे आपका है कि पीली, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है किससे? अगर आपको पीला रंग चाहिए, लाल रंग चाहिए, तो
रंगों के स्पेक्ट्रम को, उसके स्पेक्ट्रम को यानी श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। तो किससे आप चलाएंगे कि लाल हरा पीला आपको मिल जाएगा? तो सफ़ेद फिल्टर से यानी वाइट फिल्टर से आप चलाएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि लाल हरा पीला स्पेक्ट्रम आपको पता चलेगा। आपको याद रखना है कि सफ़ेद फिल्टर। आगे है कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंत में स्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। तो जैसे आपके शरीर में जो है कि जैसे कोई आपको चोट लगा, बाय चांस सोचिए कि आपको चोट लग गया, चोट आपके शरीर में लगा, पहले शरीर में लगता है तब आपके दिमाग को सूचना आता है कि चोट लग गया, दर्द होना शुरू हो गया। ऐसे डायरेक्ट नहीं आपको पता चलेगा क्या हुआ। चोट लगने की कुछ देर के बाद आपको पता चलता है कि बहुत दर्द हो रहा है। तो ये होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता, हाइपोथैलेमस से संदेश कौन पाया और अंत में अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित किया यानी सूचित किया। हाइपोथैलेमस से संदेश पाया, इससे जो संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को सूचित करता है तो वह है पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ इसको ऐसे याद रखेंगे कि हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि को संदेश आता है और पीयूष ग्रंथि से कहाँ जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में संदेश आता है। तो आपको याद रखना है कि कौन जो है हाइपोथैलेमस से संदेश पाया और अंत में अंतःस्रावी ग्रंथियों को संदेश देता है तो वो हो गया पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को आपको याद रखना है। आगे सवाल है आपका कि वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंग को परावर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल में कौन परत है जो कि रेडियो तरंग को परावर्तित कर देता है, लौटा देता है? वो आयन मंडल है। आयन मंडल जो है रेडियो तरंग को लौटा देता है। वायुमंडल में स्तर का उसका नाम हो जाएगा आयन मंडल। रेडियो तरंग को परावर्तित करता है, रेडियो तरंग को परावर्तित करता है आयन मंडल। आगे आपका सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है? यानी प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? तो अपवर्तन का तात्पर्य क्या होगा उसी के बारे में आपको सोचना है। तो इसमें आपको करना क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन का तात्पर्य हो जाएगा आपका कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरणें मुड़ती है। जैसे आप 10th में पढ़े होंगे कि इस तरह का जब कोई इस तरह से हम इधर प्रकाश को डालते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश को हम भेजते हैं तो उसका प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन नहीं करके वो मुड़ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम प्रवेश करते हैं तो प्रकाश की किरणें मुड़ता है, यानी सीधी रेखा में अगर जा रहा है तो उसका रेखा परिवर्तन हो जाएगा, वो मुड़ जाएगा। तो आपको कैसे इसको याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन पद का तात्पर्य होगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, ऐसे बोलना, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। आगे सवाल आपका है कि सर्वदाता रक्त कौन है? यानी सर्वदाता रक्त वो ऐसा है कि सर्वदाता सबको रक्त दे सकता है। वो ग्रुप वाले ब्लड, सभी का ब्लड जो होता है कोई न कोई ग्रुप का होता है। ओ होता है, ए होता है, ए बी होता है, सब अलग अलग ग्रुप का होता है। तो यहाँ पर ओ जो है सर्वदाता है। सर्वदाता मतलब सबको ये ब्लड दे सकता है। अगर किसी को ब्लड की कमी होगी तो ओ जाके दे सकता है उसको ब्लड, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव का इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव मतलब होता क्या है कि जैसे कोई पानी है, अगर डब्बा में पानी है तो उसके चारों तरफ गोल है, गोल डब्बा बाई चांस मान लिए पानी भरा हुआ है, तो इसका जो होता है स्तर जो होता है इसमें तनाव कितना है, उसको टेंशन कितना है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, उसका इकाई पूछ रहा है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकलेगा ना, क्षेत्रफल, पहले इस पर बल लगेगा, कोई बल लगेगा तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, और उसके बाद इस पर इसका क्षेत्रफल भी होना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर इसको कर सकते, न्यूटन प्रति मीटर आप बोल सकते हैं। इसको उतना करना नहीं है, सूत्र आपको ज्ञात नहीं करना है, याद रखना है कि पृष्ठ तनाव का इकाई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन प्रति मीटर आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आगे सवाल आपका है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया?
तो डायनामाइट का आविष्कार करने वाला और बहुत चीज़ है, डायनामाइट का जो आविष्कार किया वो उद्योगपति भी था और फिर रसायन शास्त्र भी था और अभियंता मतलब जेई भी था, बहुत चीज़ था। तो उसका नाम था अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल जो है वो डायनामाइट का आविष्कार भी किया और रसायन शास्त्री भी था, उद्योगपति भी था, बहुत सारी चीज़ उसमें गुण था। तो उसको हम बोल सकते हैं अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल जो है डायनामाइट का आविष्कार करते हुए उद्योगपति भी था। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल आपका है कि किस रोग के प्रतिरोधक के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। यक्ष्मा रोग या टीबी बोल सकते हैं। टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका जो दिया जाता है यक्ष्मा रोग के लिए दिया जाता है। यक्ष्मा रोग में बीसीजी का टीका प्रयोग किया जाता है, या टीबी इसको बोल सकते हैं। टीबी रोग में आपको बीसीजी का टीका दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लघु गुणक का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर। लघु गुणक मतलब लॉग आप पढ़े हैं ना, तो लॉग का आविष्कार करने वाला होता है नेपियर। इसका प्रयोग कहाँ होता है कि जनगणना सब में, जनगणना भी इसमें जोड़ सकता है कि जनगणना लघु गुणक का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने किया, इसको याद रखना। जॉन नेपियर ने लघु गुणक यानी लॉग का आविष्कार किया, आपको याद रख सकता है। लॉग का आविष्कार करने वाला जॉन नेपियर। आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरर ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। हेनरी बेक्वेरर, यहाँ याद रख सकते हैं हेनरी बेक्वेरर को। आगे बढ़ते हैं। दिन के समय पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। जब दिन होता है तो कोई भी पौधा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है सभी को ग्रहण कर लेता है और उसके बदले में ऑक्सीजन को छोड़ देता है, जो सांस लेने में काम आता है। लेकिन रात में उल्टा होता है, रात में पौधा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इसी कारण से बोला जाता है कि रात में किसी भी मनुष्य को किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिन के समय पौधा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। आगे आपका है सोल्डर, इसको टाका भी बोल सकते हैं। सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा और टिन। इसका हम वीडियो भी स्पेशल बना चुके हैं, याद रखने का तरीका भी बना चुके हैं। जो नहीं देखे हैं, मिश्र धातु बहुत चीज़ है, सोल्डर है, गन मेटल है, मोनल मेटल है, बहुत चीज़ है, उसको याद रख सकते हैं। सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर या टाका, सीसा और टिन को याद रख सकते। इसको याद रखने का तरीका हम बोले हैं तो सोल्डर या टाका, इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं टाका। इसका तरीका हम याद रखने का हम बताए हैं। टाका मतलब किसी का पैर कट जाता है तो उसमें टाका मारता है, तो टाका मारता है तो 3 टाका लगेगा। 3 टाका लगेगा और किससे पैर कट जाएगा? शीशा से पैर कट गया, बाई चांस शीशा से पैर कट गया तो उसमें टाका लगेगा। कितना टाका लगेगा? 3 टाका लगेगा। या सोल्डर हो गया, सोल्डिंग होगा, कितने जगह होगा? 3 जगह होगा शीशा से पैर कट जाने के बाद। तो इसको याद रख सकते हैं, शीशा और टिन सोल्डर का मिश्रण है या टाका का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखता है? कौन सा विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखता है? तो ये आपका एस्कर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? विटामिन सी में। एस्कर्बिक अम्ल याद रखेंगे। क्या रखेंगे? एस्कर्बिक अम्ल। ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एस्कर्बिक अम्ल होता है, इसको याद रखेंगे, एस्कर्बिक अम्ल। कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संपर्क नहीं रखता? एस्कर्बिक अम्ल। और एस्कर्बिक अम्ल किस में होता है? विटामिन सी में। आगे आपका कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि यह पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। पानी के क्वथनांक को बढ़ा दिया, इसी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण है यह पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। आगे आपका सवाल है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? रेडॉन जो है अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता, इसको याद रखना है। अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता। वयस्क मानव रुधिर की रचना किसने किया था? वयस्क मानव रुधिर की रचना किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा द्वारा वयस्क मानव में रुधिर की रचना होता है, अस्थि मज्जा द्वारा। इसको याद रखना, अस्थि मज्जा द्वारा होता है। आगे आपका है कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है?
आरेखित पेशी पाई जाती है। कौन से पेशी? आरेखित पेशी पाई जाती है। आगे आपका सवाल है कि इसको आगे चलते हैं, एक और दिखाते हैं। सेस्टेरियन किसकी औषधि है? सेस्टेरियन जो है किसकी औषधि? बुढ़ापे रोकने की। बुढ़ापे अगर रोकना चाहते हैं, बूढ़ा नहीं होना चाहते, सेस्टेरियन आप औषधि खाइए, बुढ़ापे रुक सकता है कुछ दिनों के लिए। बुढ़ापे रोकने के लिए सेस्टेरियन का प्रयोग किया जाता है। और ये ट्रीट सेंटर सुल्तानगंज की तरफ से दिया गया आपको, जो बाईपास रोड राहुल नगर सुल्तानगंज में है, जिसका मोबाइल नंबर है 8083179758 या 7488116654, जिनके डायरेक्टर हैं नीरज कुमार। जिसको ऑफलाइन क्लास करनी है तो आके संपर्क कर सकते हैं जब क्लास खुलेगी। तो एक बार फिर से ऊपर से आपको स्पीड में दिखाते हैं कि स्पीड में आप कैसे याद रखेंगे। स्पीड में पहला नंबर सवाल है कि डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। दूसरा नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 600 न्यूटन है तो चांद पर 1/6 होता है, 100 हो गया। सोना 19.30। आप बोलते जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे, बोलते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। ठोस कोण स्टेरेडियन, ठोस कोण स्टेरेडियन, ठोस कोण स्टेरेडियन। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को प्रत्यास्था गुणांक से ज़्यादा खींचा जाता है तो प्लास्टिक में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाएगा? प्लास्टिक में। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, 0 हो जाता है। आगे आपका सवाल है, आगे चलते हैं। पीली, हरी एवं लाल रंगों का स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से। वाइट फिल्टर से हम चलाते हैं तो लाल, हरा, पीला हमको दिखने लगता है। आगे बढ़ते हैं कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और आंत को अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावित हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है। कौन सी ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से। आपको याद रखना, पीयूष ग्रंथि। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंग को प्रावर्तित कर देता है, आयन मंडल जो है रेडियो तरंग को प्रावर्तित कर देता है, लौटा देता है। आगे आपका सवाल है प्रकाश के अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है? कि जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किरण मुड़ जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सर्वदाता रक्त समूह क्या है? ओ सर्वदाता रक्त समूह हो जाएगा। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर, पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर होता है। आगे आपका सवाल है कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडन यात्री रसायन शास्त्र भी था, अभियंता भी था, उद्योगपति भी था, उसका नाम था अल्फ्रेड नोबल था। अल्फ्रेड नोबल को याद रखेंगे। किस रोग के प्रतिरोधक के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? यक्ष्मा रोग या टीबी रोग। लघु गुणक जॉन नेपियर लॉग का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया। रेडियो धर्मिता हेनरी बेक्वेरर। आगे सवाल है दिन के समय पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। अगला है सोल्डर, सीसा और टीन। सोल्डर किसका होगा? सीसा और टीन। कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखता है? वो है एस्कर्बिक अम्ल सी, जिसमें सी पाया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ने के कारण। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता। वयस्क मानव रुधिर की रचना किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा द्वारा। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी पाई जाती है। सेस्टेरियन किसकी औषधि है बुढ़ापे रोकने के लिए? उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। अगला वीडियो नेक्स्ट दिन दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। और जिसको अच्छा लगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।